नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सिंगापुर के बारे में और हांगकांग के बारे में। जी हाँ, सिंगापुर की अगर बात करें तो अभी 2.5 लाख अभी वहाँ पे जो वैकेंसीज यानी 2.5 लाख वर्करों की कमी है, तो इसका मतलब 2.5 लाख वीजा भी सिंगापुर देने वाला है। और हांगकांग की भी यही स्थिति हुई है। हांगकांग ने एक नया वीजा शुरुआत कर दी है। तो इसमें इन देशों में, हालांकि सब देशों की स्थिति है, वर्करों की इतनी ज्यादा आप मान लो कमी चल रही है कि आप सोच नहीं सकते। सिंगापुर में 2,60,000 वर्करों की कमी को देखते हुए सरकार ने तय किया कि भैया ये वर्करों की हम कमी को पूरा करेंगे। और कमी की पूरी पूर्ति होगी कहाँ से, ये भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज की जरूरत है और कौन से वीजा किस प्रकार से, इस पे डिटेल से सिंगापुर से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो से रिलेटेड पूरी न्यूज आप देखिएगा तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज आपको नई अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप अगर देखेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है भैया, हाईलाइट ऑफ सिंगापुर वर्कर्स। जी हाँ, वर्कफोर्स इन शॉर्टेज। आपको दिख रहा होगा कि 2019 से लेकर 2022 तक का स्थिति यही है कि सिंगापुर में अगर बात करें ना तो लगभग 1,94,000 वर्करों की अभी कमी चल रही है। तो ये पूर्ति होगी कैसे सिंगापुर में? तो सिंगापुर में 2019 में आपको पता है कोरोना स्टार्ट हुआ था, 2019 से लेकर 2022 फर्स्ट तक यही कंडीशन थी। और सबसे बड़ा सिंगापुर की में लोगों की कंप्लीट पूर्ति नहीं होने का बड़ा कारण क्या है पता है आपको? वहां की पॉलिसी, वीजा इमिग्रेशन पॉलिसी है ना, थोड़ी हार्ड पड़ती है दूसरे देशों के बजाय। अब हार्ड का मतलब ये समझ लो कि भाई आप सिंगापुर में विजिट टू वर्क नहीं जा सकते, आप सबको पता है। और सिंगापुर में लेबर कोटा होता है ना, तो बहुत कम वीजा मिल पाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि सिंगापुर में वर्क शॉर्टेज होने के कारण भी, उसके बावजूद भी सरकार अभी तक ये लोगों को कंप्लीट नहीं कर पाई है। 2,94,000 लोगों की जरूरत थी और जिसमें से बता दूं 2,60,000 लोगों की जरूरत अभी भी है, साल भर होने को आया है। और इसके बाद में अगर देखा जाए ना तो हांगकांग में भी यही कंडीशन थी, लेकिन हांगकांग ने क्या किया, बेस्ट तरीका ये अपना दिया हांगकांग ने। देख सकते हैं कि वहां पे अगर आपके पास डोंट हैव जॉब ऑफर लेटर, अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर भी नहीं है, ठीक है, टैलेंट पास प्रोग्राम 2022 लॉन्च किया था कि 24 महीने का वीजा आपको दे दिया जाएगा। कितनी अच्छी बड़ी बात है भाई साहब। आपको किसी कंपनी का जॉब ऑफर लेटर लेने की जरूरत नहीं है ना, किसी भी कंपनी से एजेंट से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। हांगकांग से रिलेटेड 24 महीने का वीजा आपको हांगकांग की सरकार देने के लिए तैयार है। देख सकते हैं बाकायदा लिखा है वीजा इवन इफ दे डोंट हैव ए जॉब ऑफर लेटर। आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है तो भी हम आपको वीजा दे देंगे 24 महीने का, यानी 2 साल का। और इसको देखते हो भाई साहब, 1 लाख लोगों को ये वीजा दिया गया है। 1 लाख लोगों ने ये वीजा लिया और वो हांगकांग पहुंच गए। वहां पे वो जाके जॉब सर्च करें, कंपनी में इंटरव्यू दें, कुछ भी करें। सेम विजिट वीजा वाली की मान लो, आप समझ लो। और इधर इसको सिंगापुर को देख लो भाई साहब, सिंगापुर तो बोलता है विजिट में तो हम जॉब ही नहीं देते आपको, है ना, परमिट भी इनका हार्ड मिलता है, इतना आसान नहीं मिलता है। तो इस चक्कर में ये भाई साहब 2 लाख लोगों की जरूरत थी, अभी भी आपको लगभग 1,91,94,000 लोगों की जरूरत थी, अभी इसको बढ़ा के 2,60,000 लोगों की जरूरत और पड़ी है। वर्करों की कमी चल रही है। हालांकि यहाँ पे अगर आप वीजा लेते हैं सिंगापुर का तो वीजा महंगा नहीं है, 2,000 का वीजा आता है भाई साहब। आप विजिट ले लो, परमिट ले लो, कोई वीजा महंगा नहीं पड़ता है। वीजा की कैटेगरी की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट पास आपको पता है, जिसको ई पास भी बोला जाता है ना, एंट्री पास वीजा होता है एंट्री करने के लिए, इंटर्नशिप वीजा होता है ना, किसी स्किल के रिलेटेड, एस पास होता है, एक सिंगापुर विजिट पास होता है, ट्रांजिट वीजा होता है, सिंगापुर वीजा होता है, डिपेंडेंट पास स्कीम वीजा होता है ना, मिस क्लेरेंस पास वीजा होता है, एक वर्क हॉलिडे पास वीजा होता है, वर्क परमिट होता है। ये इतने प्रकार के वीजा होते हैं। अब ये वीजा मिलते कैसे हैं? सबसे बड़ी बात आ जाती है मिलते कैसे हैं भाई साहब। इतना इजी, सिंगापुर इंडिया के नजदीक है, एशियन कंट्री का भाग है, लेकिन फिर भी इनका वीजा मिलना हालांकि वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके नियम कानून कायदे ना वो थोड़े हार्ड बने हुए हैं। इस वजह से हर आदमी को पंगा दिक्कत होती है, इनको खुद को वर्कर नहीं मिल पाते। अब यहाँ पे बात करें तो भाई सिंगापुर आपको जाना क्यों चाहिए? भाई सिंगापुर वर्क परमिट वीजा आपको क्यों वीजा लेना चाहिए? तो वीक में मात्र आपको 40 घंटे काम करना होता है, ये एक अच्छी बात है। जैसे गल्फ में आपको भैया 50 घंटे 60 घंटे तक भी लोग काम करते हैं ना। 14 आपको पेड लीव मिल जाता है 1 साल के अंदर, हाई सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं ना। सिंगापुर का ईजी आपको पीआर वहां पहुंचने के बाद ईजी होता है। ट्रेवल आउट विदाउट एंट्री पास, आपको यानी आने जाने के बिना, आप एंट्री पास के बिना आप इन आउट हो सकते हैं, ये एक अच्छी बात। अब यहाँ पे बात करें कैटेगरी सिंगापुर वर्क परमिट वीजा की कितनी होती है भाई। सिंगापुर वर्क परमिट वीजा फॉर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, यानी हाई स्किल्ड जॉब होता है और नॉर्मल जॉब के लिए जो अलग अलग होते हैं। 1 पास एक वीजा होता है जो एक टाइम के लिए होता है। सिंगापुर वर्क परमिट वीजा और ट्रेनिंग स्टूडेंट के लिए भी एक वीजा होता है जो आप ट्रेनिंग के पर्पज से वहां पे जाते हैं वर्क परमिट में, जिसको टीईपी वीजा बोला जाता है ना। सिंगापुर वर्क वीजा फॉर प्रोफेशनल के लिए अलग वीजा होता है जो हाई स्किल्ड जॉब में आता है। सिंगापुर शॉर्ट टर्म वर्क परमिट पास होता है जो आप लोग जाते हैं 2 साल के वीजा के लिए। अब ये सिंगापुर वर्क परमिट वीजा प्रोफेशनल के लिए, इसके लिए भाई कम से कम हाई सैलरी आपकी होनी जरूरी है, जिसमें अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 हजार डॉलर महीने की तनख्वाह होती है, तब ये वीजा आपको मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई एस पास सिंगापुर का वीजा। जी हाँ, ये वीजा मिलता किसको देख सकते हैं, लेवल स्किल्ड वर्कर होते हैं ना, उनको ये वीजा मिलता है, जिसमें मंथली सैलरी मिनिमम आपकी 200 से 300 मिनिमम से मिनिमम सैलरी होती है। तो ये वीजा आप आराम से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वीजे की बात करें तो सिंगापुर वर्क परमिट वीजा फॉर फॉरेन वर्कर के लिए इशूड बाय ओवरसीज वर्कर, यानी बाहर के लोगों के लिए दिया जाता है, और खासतौर से कंस्ट्रक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए, और शिपयार्ड होते हैं ना जो समुद्र वाला, उनके लिए वीजा दिया जाता है।
वर्क परमिट फॉर फॉरेन डोमेस्टिक वीजा, ये वीजा भी सेम तरीके से घरेलू जो जॉब होता है ना उनके लिए होता है 23 साल से 50 साल की उम्र में, और खासतौर से इंडिया, इंडोनेशिया, मकाऊ, बांग्लादेश, हांगकांग और कंबोडिया और मलेशिया के लोगों को ये वीजा दिया जाता है। इसीलिए भाई साहब इंडिया के जो लोग हैं ना, जो महिलाएं होती हैं, जो सबसे ज्यादा इसी वीजा में जाती हैं, क्योंकि ये वीजा इंडियन लोगों को आसानी से मिल जाता है, जिसमें घरेलू जॉब के बारे में, जिसमें ये मान लो $1800 इसमें सैलरी होती है, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है आपको। और अपना मैन वीजा ये इसकी जरूरत नहीं है भैया, मलेशिया के लोगों के लिए है। वर्क परमिट वीजा फॉर फॉरेन आर्टिस्ट के लिए ये वीजा होता है। कुल मिला के सिंगापुर के कई सारे वीजा होते हैं, जिसमें सिंगापुर के नाम से भैया सबसे ज्यादा चिटिंग होती है। मेरे पास जितने भी सिंगापुर के वीजा आते हैं सबके सब फेक और नकली होते हैं, क्योंकि यार सिंगापुर का वीजा का कोई ऑनलाइन है ना, शायद $10-12 का खर्चा होता है। तो $10-12 का कितना बनता है भैया, 50 का भाव चल रहा होगा शायद सिंगापुर का, इतना ही है 50-55 का। तो उसमें क्या उनका नुकसान हो जाता है, 2 नंबर का काम मलेशिया से वीजा आपको ऑनलाइन करवा के देते हैं। कल भी एक बंदे का मुझे सिंगापुर का वीजा दे रखा था, बंदे ने 3.5 लाख रुपए दे दिए, और वीजा मैंने चेक किया, वीजा चेक नहीं हो रहा। हालांकि उस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो कहने का मतलब सिंगापुर में वर्क शॉर्टेज है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई एजेंट को आंख बंद करके पैसा दे दो, बचने की जिम्मेदारी आपकी है। अप्लाई कर सकते हैं, लेबर कोटा मिलता है, कोटा में इंडिया का बहुत कम है, 8% होता है, तो उसमें इतने लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा आप देख लीजिएगा, अगर कोई अच्छा मैन पावर ऑफिस वाला अगर आपको भेज रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा फर्जी एजेंटों से तो बच के रहो, वरना नुकसान आपको होगा। बस ये अपडेट देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।